हमारे चार धामों में से एक धाम जहाँ के चमत्कार की वजह से उन्हें वैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके चमत्कारों की गिनती तो हम कर ही नहीं सकते हैं, जिसके मंदिर के परिसर में घुसते ही हमारा भारी दुनिया से नाता टूट जाता है। कौन सा है ये धाम? नमस्ते, शशाकाल, आदाब। मैं हूँ गरिमा और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमा किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबके लिए हमारे जगन्नाथपुरी के मंदिर के चमत्कारिक किस्से को लेकर के आई हूँ और यहाँ जाने के बाद मुझे कैसी अनुभूति हुई वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के मंदिर का निर्माण राजा इंद्रप्रद्युम्न ने करवाया था, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके स्वप्न में आकर ये आदेश दिया था कि तुम इस मंदिर का निर्माण कराओ और यहाँ की मूर्तियां काष्ठ की होनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ माता सुभद्रा और भगवान बलराम की भी मूर्तियां यहाँ स्थापित की जानी चाहिए। उनकी आज्ञा मानकर राजा ने यहाँ मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया, पर उन्हें मूर्तियों के लिए शिल्पकार नहीं मिल रहा था। तब स्वयं देव विश्वकर्मा आए अपना भेष बदलकर और उन्होंने ये शर्त रखी कि वो मूर्तियों का निर्माण दरवाजे के अंदर बंद कमरे में करेंगे। राजा ने उनकी शर्त मान ली और मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया। राजा रोज वहां जाते और कमरे के अंदर से आती ही खटर पटर की आवाज से समझ जाते कि मूर्तियों का निर्माण चल रहा है। एक दिन राजा वहां पहुंचे और उन्हें अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, तो उन्हें लगा कि शायद मूर्तियों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। उन्होंने दरवाजा खोल दिया, पर मूर्तियां अभी भी अधूरी ही थी, जिसे देख करके राजा बहुत दुखी हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि तुम इन्हीं मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाओ और मंदिर में स्थापित करो। राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसलिए दोस्तों, अभी भी जगन्नाथपुरी की मूर्तियां जो हैं वो अधूरी ही हैं। दोस्तों, वहां का एक और चमत्कार है कि वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय वास करता है वहाँ की मूर्तियों में। वहाँ के पुजारियों ने धड़कन की आवाज़ खुद से सुनी हुई है। वहाँ की उसकी पीछे की ये मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के समय उनके शरीर को अग्नि के हवाले किया जा रहा था, तब उनका हृदय जो है वो जलने से रह गया था, तो वही हृदय यहाँ की मूर्तियों में निवास करता है। दोस्तों, वहाँ का एक और चमत्कार है कि उस मंदिर की परछाई चाहे सूरज किसी भी दिशा में हो कभी नहीं पड़ती है। समुद्र के और रोड के इतने पास होने के बावजूद भी बाहर की दुनिया की कोई भी आवाज मंदिर के परिसर के अंदर नहीं आती है। लाखों की भीड़ भी भक्तजनों की अगर वहां इकट्ठी हो जाए तो वहां का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। दोस्तों, वहां का प्रसाद हमेशा लकड़ी के या मिट्टी के साथ बर्तनों में ही बनता है, जो कि अमृत तुल्य होता है। इतनी ढेर सारी चमत्कारिक बातें वहाँ के बारे में जानने के बाद मैं अपने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पूरी पहुँच गई। वहाँ पहुँचते ही मुझे अनुभव हुआ कि मैं खुद धरती के वैकुंठ धाम में आ गई हूँ। वहाँ की हवा में एक अजीब सी भक्ति और शांति की लहर फैली हुई थी। लाखों के भक्तजन मंदिर परिसर में उपस्थित थे, पर एक अजीब सी शांति आत्मा तक घुलती जा रही थी। वहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रही हूँ। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो हमने ये देखा कि एक पुजारी जी जो हैं वो बहुत ही तेजी के साथ मंदिर की चोटी पर ध्वजारोहण करने के लिए जा रहे हैं। जब हमने उन्हें ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि वहाँ पर ना तो वो किसी रस्सी का यूज़ कर रहे थे और ना ही किसी सीढ़ियों का यूज़ कर रहे थे। वहाँ पर कोई ऐसा कुछ बना भी नहीं था जिसे पकड़ करके ऊपर चढ़ा जा सके। तब भी पुजारी जी बहुत ही सरलता के साथ ऊपर चोटी पर चढ़ करके ध्वजारोहण करने जा रहे थे। ध्वजारोहण होते हुए हमने ये अनुभव किया कि सच में ध्वज जो है वो हवा की विपरीत दिशा की ओर ही लहरा रहा था। वहाँ की अजीब सी शांति मन में, आत्मा में घुल चुकी थी। वहाँ के अमृत तुल्य प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जब हम वापस अपने घर आए तब हमने ये अनुभव किया कि वहाँ से आने के बाद कुछ अधूरापन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि हम किसी अपने से बिछड़ करके यहाँ आए हैं। भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ने का गम हमें बहुत महीनों तक लगा। दोस्तों, इतने सुंदर वैकुंठ धाम धरती के हमने दर्शन किए। आप सब भी वहाँ ज़रूर जाइए और अपने इस धाम के दर्शन करके आइए। कैसा लगा आपको मेरा ये किस्सा, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।